हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आप लोगों ने फॉर्म डाला था, बहुत दिन हो गए एग्जाम दिए हुए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है और उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, कुछ तो मन में चल ही रहा होगा भैया। ठीक है ना, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गूगल डेटा के अनुसार क्या कट ऑफ जा सकती है और ये रिजल्ट कब तक आ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं, अगर आप हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल तो यार सब्सक्राइब कर लो, उससे आपका भी फायदा है और हमारा तो ही है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में आपको सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक कांस्टेबल की जॉब है, मतलब जो आपकी जो सैलरी होगी वो कैसी होगी, सैलरी कैसे निकलेगी, मिलेगी आपको एक कांस्टेबल वाली ही मिलेगी। ठीक है भाई, तो हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज पहले की बात करते तो लगभग 9,000 प्लस वैकेंसी पहले थी, लेकिन वो घटकर 8318 वैकेंसी बची। और इसका एग्जाम लेट क्यों हुआ था, एग्जाम मालूम है क्यों लेट हुआ था भाई, आपको भी पता है। क्योंकि फॉर्म कितने आ गए थे, 42 लाख फॉर्म पड़ गए थे, इसीलिए एग्जाम 2 महीने पूरा लेट हुआ था। ठीक है, 2 महीने पूरा एग्जाम लेट हुआ था। 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में एग्जाम हुए थे, आपको अगर याद होगा, आपने एग्जाम दिया होगा। तो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक एग्जाम चले थे और 2 महीने इसके एग्जाम लेट हो गए थे। टोटल फॉर्म फिल कितने थे, 22 लाख। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं आगे, तो भैया ये जो एग्जाम डेट आपको बता दी हमने, 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में कांस्टेबल की जॉब है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जामिनेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है भाई, हिंदी आए थे, मैथ आए थे, जीके रीजनिंग, इसमें कोई दिक्कत बात ही नहीं करनी है। और अगर हम बात करें, देखो जर्नल की कम से कम आपके 30% तो होने ही चाहिए। और बात करते हैं 25% ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी के लिए 20% आपके होने चाहिए। हम सीधा कट ऑफ पे आते हैं बिना टाइम तोड़े हुए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो होता क्या है, स्टेट वाइड, मतलब अगर बात करें तो स्टेट वाइड, स्टेट अपने यहाँ पे 28 राज्य हैं। ठीक है ना, और अगर बात करें टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है 19 पोस्टें हैं। अब सभी स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, सभी पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो भैया एक साथ इतनी कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो हम एक साथ लगभग, ये बिल्कुल लगभग की कट ऑफ है। ठीक है ना, अगर आप चाहोगे तो समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर जनरल की बात करते हो तो जनरल की 81 से 83 के बीच में रहने वाली है कट ऑफ। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 77 से 80 के बीच में रहने वाली है। एससी की बात करते हैं तो 64 से 72 के बीच में रहने वाली है। और एसटी की बात करते हैं तो 54 नंबर से 59 नंबर तक रहने वाली है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का कुछ असर होता है। मान लो आपके 60 नंबर है, ठीक है, आपने 1 जुलाई को 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया, किसी ने 3 जुलाई को एग्जाम दिया। ठीक है ना, 3 जुलाई को एग्जाम दिया, उसके नंबर थे 70। तो होता क्या कि अभी दोनों के बराबर लाने हैं नंबर, तो या तो आपके क्या कर देगा, 5 जोड़ दिया जाएगा, इसका 5 घटा दिया जाएगा, टोटल आ जाएंगे बराबर। या दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपके 60 है, इसके क्या है 70 है, तो आपके वाले में 10 नंबर जोड़ दिया जाएगा, अभी 70 और इनके भी क्या हो जाएंगे 70। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें भाई, तो सबसे हार्ड शिफ्ट तुम्हारी थी 8 जुलाई की। 8 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट थी वो बहुत ही हार्ड थी। ठीक है भाई, 8 जुलाई की सबसे हार्ड शिफ्ट थी। और बाकी 1 जुलाई 2 जुलाई को शायद पेपर नहीं हुआ था, 3 जुलाई, ये सब नॉर्मल शिफ्ट थी, एवरेज, इनकी सभी ये तुम्हारी एवरेज थी। ठीक है ना, तो 8 जुलाई की सबसे हार्ड शिफ्ट थी, लगभग इसमें 15 से 20 नंबर के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो 8 जुलाई वाले जो भी बच्चे हैं फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। आपको तो पेपर याद होगा भाई, कब हमारा पेपर हुआ था। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट भाई, रिजल्ट में देरी क्यों है, रिजल्ट में जो है ना देरी क्यों हो रही है, तो देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। ये रियलिटी बता रहे हैं भाई, सरकार के पास बजट नहीं है, इसीलिए रिजल्ट में देरी हो रही है। और आपको पता है भाई 4 जून तक तो अपने चुनाव ही चलने हैं, 4 जून के बाद 10 जून तक तो ये शपथ अपत हो जाएगा तुम्हारा।
अब 10 जून के बाद सरकार क्या होगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, भाजपा की बनी या कांग्रेस, जिसकी भी सरकार बनी, सरकार क्या करेगी, सबसे पहले आपको आपका इसके लिए बजट पास करेगी। जब बजट आ जाएगा तब इसका रिजल्ट भी निकाला जाएगा, तभी इसका रिजल्ट निकलेगा, अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम मान लो अगस्त तक इसका रिजल्ट निकलेगा। और हमने जो कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ में आपके देखो, हमने ये तुम्हारी जो कट ऑफ बताई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। अगर आपके 10 से 15 नंबर भी कम हैं तो आप रनिंग कर लें, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि क्या पता आपकी शिफ्ट जो हो बहुत ही हार्ड हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर ले भाई, रनिंग कर ले। अगर आपके 15 नंबर भी कम है तो आप रनिंग कर लीजिए, शायद आपका हो गया तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि रनिंग में पास नहीं हो पाए, ठीक है भाई। तो रनिंग करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और एक बात बताएं भाई, अगर अभी भी आपको लगता हो कि भाई चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लेना भाई, वीडियो का क्या कर लेना, लाइक कर देना। और जो भी डाउट हो कमेंट में हमें जरूर बता देना, डाउट अपने जरूर बता दिया कर कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।